हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मांगना चाहूँगी माफ़ी, क्योंकि मैंने 2 दिन का अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है। 2 दिन हो गए, पता नहीं शायद 3 ही दिन हो गए, अल्लाह जाने। और मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, वो मैं आपको बता दूँगी आगे कि क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, क्या उथल-पुथल चल रही थी, तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आज शेयर कर रही हूँ वो ये है कि मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले कहा था लेकिन मैं नहीं कर पाई अपना कमिटमेंट पूरा। मैंने ऐसे कोई कमिटमेंट तो नहीं किया था कि मैं बनाऊँगी। मैंने जस्ट ऐसे ही बोला था कि मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। तो वो मौका अब आया है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और मेरे पास लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अभी क्या आपके यहाँ इतनी ठंड हो रही है कि आप अभी भी स्वेटर पहन रहे हो? हाँ, हमारे यहाँ सुबह शाम की अभी ठंड है और बीच में दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, तो भले ही आप उतार दो, वरना मैं तो खैर पहन रही हूँ क्योंकि मुझे ना शुरू से ही ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोगों को पता ही, आप लोग शुरू से मुझे देखते हो तो मैं बहुत सबसे लेट स्वेटर मेरा उतरता है। तो जी, यहाँ पर मैंने गाजर घिस ली है और मैं ना थोड़ा-सा शूट नहीं कर पाई। तो गाजर घिसने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था दूध। पूरा का पूरा मैंने 2 किलो दूध इसके अंदर डाल दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यकीन ना आए तो। ये रहा मेरा पतीला और ये मैंने डाल दिया और इसके नीचे ये जो मलाई वगैरह सब इकट्ठी है तो मैं सब डाल दूँगी। और ये साथ में ही डालना है। ख़ैर इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, सभी गाजर का हलवा बनाते हैं। बट मैं जिस तरीके का बनाती हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था हलीम, और वो उस हलीम में वाकई में वो वाली जो वीडियो है वो रह गई जिसमें मैंने चने की दाल उबाली थी और वो मैंने गेहूं में डाली थी। तो मुझे इतने भर भर के बैड कमेंट्स आए, इतने बैड कमेंट्स आए कि ये तो बस गेहूं और गोश्त है, ये हलीम नहीं है। वाकई में मैंने जब नोटिस किया मैंने कहा हाँ, ये गड़बड़ तो मुझसे हुई है। तो यहाँ पर ये कितनी देर पक गया है, अब ये 20 मिनट के बाद हमने इसे और पकाया। तो ये अभी तो जब तक ये पूरा दूध एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, पूरा कड़ के खोया नहीं बन जाएगा, तब तक तो हम इसे धीमी धीमी आंच पे बस पकाते रहेंगे। और इसे पकाने के लिए बिल्कुल इसके पास खड़े होने की तो ज़रूरत है नहीं। मैं बस आ रही थी, जा रही थी, अपना काम कर रही थी और इसको भी बीच बीच में चला रही थी ताकि नीचे ना लगे। वैसे अभी लगेगा भी नहीं क्योंकि अभी इसमें दूध ज़्यादा है। तो ऐसे ही काम में और उसमें ये बन गया है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ये है 3 किलो गाजर का हलवा। तो ये दोनों घरों का एक साथ ही बन रहा है। मैं तो खैर खाती ही नहीं, बस आयरा को पसंद है और उधर जाएगा। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ, ये हरी इलायची है ना, मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने पीस ली है। इससे खुशबू भी अच्छी आती है। और खाली हरी इलायची पीसेंगे तो वो पीसेगी भी नहीं, इसलिए चीनी के साथ पीसी है। तो बस ये मैंने इसके अंदर डाल दी है खुशबू के लिए। और ये मेरा बहुत अच्छे से वो हो गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा हलवा काफ़ी सारा दूध इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। और इस प्रोसीजर में मुझे शायद 2 घंटे लग गए थे। कभी आप लोगों को लग रहा हो कि ये तो बहुत जल्दी हो गया, नहीं, मुझे 2 घंटे लग गए थे। और ये जो साइड में लगता है ना, इसको भी हटा हटा के जिस तरह मैं कर रही हूँ उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साइड में जो होता है वो खोया ही होता है। तो बस उसको हटा हटा के ऐसे कर लेना चाहिए। और ये देखिए दूध भी मेरा काफ़ी हद तक क्या ऑलमोस्ट सब हो चुका है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने ना इसमें चीनी डालने वाली क्लिप भी मिस ही हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, इसमें चीनी भी डलेगी, हाँ इसमें नहीं है तो इसमें चीनी भी मैंने डाल ली है। तो अब यहाँ पर बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में है काजू है, बादाम है, किशमिश है और ये जो कटोरी में रखा है ये है खोया। इसको ना मैंने भून लिया है। हमारे यहाँ ना भून के कढ़ाई के अंदर ऐसे ही खोया डाल दो और फिर उसे भून लो, तब डलता है, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारी डाली में ऐसे ही डाल लेते हैं। तो बस अब मैं ये सारा जो सामान है ये मैं डालूँगी हलवे में, क्योंकि इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस इसके अंदर ये डाल लेंगे और शानदार सा हमारा हलवा बनके हो जाएगा रेडी। और ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगी। वैसे तो मौसम जा रहा है हलवे का, मैंने बहुत लेट ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया, बट कोई बात नहीं। अब जब जो चीज़ होनी होती है ना तभी होती है। अब मैं पहले नहीं कर पाई क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन अब मुझे टाइम मिला था तो मैंने बना ली। पहले एक बार बनाया था, वो मम्मी ने बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और इस बार मैंने बनाया। मैंने मम्मा को बोल दिया आप मत परेशान हुआ करो, मुझे भिजवा दिया करो, मैं तो करती ही रहती हूँ, तो मैं इसे भी कर लूँगी। तो मम्मा ने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर ये मैंने 3 किलो गाजर का बना दिया है। अब ये आधे से ज़्यादा तो मैं घर ही भिजवा दूँगी, थोड़ा ही रखूँगी क्योंकि आयरा के पापा खाएंगे और आयरा खा लेगी। तो मेरा हलवा बनके तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है ना, टर्रा।
तो जी हलवा बनाने के बाद मैं आ गई थी मम्मी के पास, मतलब फिर खाना पीना खाया था बट वो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। तो मैं मम्मी के पास आ गई थी और यहाँ मैं बना रही थी खाना। तो यहाँ पर मम्मी ने ना ये सब्ज़ी काट के रख दी थी, मैंने बस फटाफट से प्याज काटी और मैं अब ये सब्ज़ी छौंकूँगी। तो आप सोचे होंगे कि मैं ये कच्ची सब्ज़ी क्यों निकाल रही हूँ, ये मैं मम्मी के लिए निकाल रही थी क्योंकि मैं मम्मी की सब्ज़ी बनाती हूँ अलग। और यहाँ पर मैंने तेल में डाल दिए हैं प्याज, बहुत सिंपल तरीके से, आप लोगों को पता है कि हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। तो बातें भी करती जाऊँगी और जो आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से बना रही हूँ वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर मम्मी भी लगी पड़ी हैं कामों में। मम्मी एक्चुअली दूध निकल गया था तो मम्मी ना वो पतीला साफ़ कर रही थी और वहाँ से साफ़ कर रही थी और बर्तन भी धो रही थी। तो मेरे को ना अब थोड़ा सा एहसास होता है इस चीज़ का कि मम्मी ने पहले कभी काम नहीं किया, मतलब हम लोगों को लाने से पहले तो शायद करा होगा, ऑफ कोर्स करा होगा, वो करती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी तो मैंने नहीं करने दिया मम्मी को काम। मम्मी क्या बाजी भी नहीं करती थी पहले। मैंने शायद ये बात आप लोगों से पहले पता नहीं शेयर की है नहीं की है शायद। सब लोग यहीं रहते थे इसी नए वाले घर पे जिस पे मैं रहती हूँ ना, जिस पे मैंने हलवा बनाया था, हम लोग सब यहीं रहते थे क्योंकि मैं ब्याह कर ही यहीं आई थी। तो मम्मी बाजी ये लोग सब आ जाते थे, जैसे आज मैं आती जाती हूँ ना उस वाले घर पे, तो ये लोग आते जाते थे और फिर सो भी जाते थे। बस कभी चक्कर लगा लिया, मैं तो ये रोज़ का ये, लेकिन ये लोग कभी एक दिन में 2 दिन में ऐसे चक्कर भी लगा लेते थे। तो ऐसे करके इनके काम हो जाते थे। तो ये मैं फली की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ पहले। तो हाँ, मैं यही बता रही थी कि मैं नहीं करने देती थी इन लोगों को कोई भी काम, सब मैं कर लेती थी। लेकिन अब मम्मी करने लगी हैं, मम्मी को थोड़ा हैबिट हो गई है तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है और मैं तो बल्कि मना ही करती रहती हूँ कि क्यों करती हो, मत करा करो। तो वो कहती है कि अब मुझे आदत सी पड़ गई है, मुझे बैठ के नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से अब मैं क्या ही कहूँ, फिर मैं कुछ नहीं कह पाती। मैंने कहा चलो, लेकिन ज़्यादा मत करा करो, हल्का फुल्का कुछ करना, जैसे सब्ज़ी काट ली ठीक है। और अगर मुझे लेट हो जाती है जैसे घर जाने में तो तब मम्मी सब्ज़ी बना भी लेती है। तो यहाँ पर ये जो मैं गोला गोला से दिखा रही हूँ ये बथुआ उबाल के रखा हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी मिक्सी में और हम बनाएंगे बथुए का रायता। और आलू और बीन्स की ये सब्ज़ी है तो बड़ा मज़ेदार इसका कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये मम्मी मैंने पीस दिया था तो ये इसमें मम्मी डाल रही थी। मम्मी कह रही चल मैं अपने अंदाज से डाल दूँगी। मैंने कहा चलो आप डाल लो। तो मैं खड़े होकर बस देख ही रही हूँ और बाकी का जो बथुआ है वो हम पलट के रख देंगे। तो हमारी मम्मी जी को बड़ी एक्साइटमेंट है, ला मैं पलट दूँ। मैं मम्मा आप ये मुझे दे दो, मैं इशारों से कह रही हूँ कि आप वो कर रही थी तो वही कर लो, इसे मुझे दे दो। तो फिर अच्छा चल ठीक है। तो ऐसे करके मैं कई बार उनसे नाराज़ हो जाती, जब वो नहीं मानती तो फिर मैं नाराज़ हो जाती हूँ कि ये मैं कर नहीं सकती क्या, ये मैं कर लूँगी, आप हटो उनको हटाती ही रहती हूँ। तो फिर भी वो नहीं मानती हैं, वो काफ़ी चीज़ें तब भी आ जाती हैं करने के लिए। और फिर सबसे मेन चीज़, फिर जब बच्चे ज़्यादा रोने लाने लग जाते हैं और बाई एनी चांस हमारे पापा आ जाए फिर तो घर में इतना हल्ला मचेगा। अगर मैं जैसे कि कभी लिबा बहुत ज़्यादा कर देगी तो फिर अरे तू सब छोड़ दे, तू बस बच्चों को देख ये वो। और मैं कहती हूँ पापा जी कुछ नहीं हुआ, पापा जी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके काम हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने मम्मी की सब्ज़ी भी बना ली है, मतलब बना नहीं लिया, मसाला वसाला भून दिया। इसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, आयरा कुछ खा गई, इसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया, बस मैंने अलग से मम्मी की बना दी है क्योंकि मम्मी को भी, मुझे नहीं अच्छा लगता हम लोग बैठ के सब्जियां खाते हैं और मम्मी दूध से और दही से इससे खाती रहती हैं। तो फिर मैं मम्मी की सब्ज़ी अलग बना देती हूँ। तो अभी मैंने ये पानी रखा हुआ है, इसे हम गूँधेंगे आटा। अभी भी हम गर्म पानी से ही गूँध रहे हैं, पूरी सर्दियों हम गर्म पानी से गूँध रहे हैं। अभी थोड़ा सा मौसम और ऐसा हो जाए ना, जब ये सुबह शाम की भी ठंडी चली जाएगी ना, तब फिर हम नॉर्मल पानी से शुरू करेंगे। अभी आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैं पता है अपना जैसे सुबह सुबह फ्रेश होती हूँ ना, वो भी मैं गर्म पानी से ही मतलब मुँह हाथ अपना धोती हूँ, ब्रश करती हूँ। अभी मैंने मतलब ठंडे पानी से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि मुझे लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। सर्दियों में स्वेटर भी आप लोग अगर देखेंगे तो मैं सबसे पहले पहनती हूँ और जब सर्दियाँ जाती हैं तो उतरता भी मेरा सबसे बहुत बाद में जाके, होली के बाद ही उतरेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पर बस मम्मी की सब्ज़ी मैंने अब बंद कर दूँगी और विसल ले लूँगी। तो जी हम घर आ चुके थे और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं कितनी ज़्यादा कुकिंग कर रही हूँ इस व्लॉग में क्या, वैसे भी मैं कुकिंग करती हूँ, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ बथुए के पराठे। एक्चुअली मैंने जो कल बथुआ दिखाया था, मम्मी ने पूरा ही इकट्ठा ले लिया था 1 किलो। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वहीं ज़्यादातर चीज़ें आती हैं तो वो मम्मा यहाँ भिजवा देती हैं। तो मम्मा ने तो वैसे मतलब पिसवा लिया था और यहाँ पर मैं काट के बथुए के पराठे बनाऊँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर लिया है आटे में और प्याज
प्याज भी काट लिए है, हरी मिर्च भी है, बथुआ भी है, हरा धनिया भी है, तो इस तरह से, और नमक भी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्सचर करके और मैं बनाऊँगी बथुए के लजीज़ पराठे। और इसके साथ मैं एक और फ्यूजन करूँगी, वो मैं क्या करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैं बस फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा गुन चुका है और फिर मैंने ना बनाना भी शुरू कर दिया था। आपके जीजू जा रहे थे, जल्दी हो रही थी, तो मुझे उन्हें नाश्ता देना था। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने तो शूट ही नहीं किया। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं ना कामों में इतना मतलब उलझ जाती हूँ और फिर याद आता है कि अरे मुझे तो शूट भी करना है। तो बस फिर मैं जल्दी से लेकर आई और ये मेरा आटा गूंथ के कुछ इस तरह से लग रहा था। और मैं बता रही थी ना मैं फ्यूजन करूँगी। तो बथुए के पराठे वैसे सिंपल बनते हैं, लेकिन मैं बथुए और आलू के मिक्स करके बना रही हूँ। तो ये तो इतने ज़्यादा यम्मी लग रहे थे, इतने ज़्यादा उम्दा लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब कुछ ना कुछ पराठों में तो मैं करती रहती हूँ क्योंकि मुझे खाना पसंद है और आपके जीजू को भी पसंद है। तो मैं फ्यूजन मिला मिलू के सब कुछ कर देती हूँ। तो ये बथुए प्लस आलू प्लस प्याज प्लस बथुआ हो गया, ओके। तो ये सब प्लस करके ये जो पराठे बने हैं इज इक्वल टू करके बहुत ज़्यादा यमी है। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताना। और मैं फटाफट से उनको नाश्ता देती हूँ। वैसे मैंने दे दिया है, वो लोग ऑलरेडी नाश्ता कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। वहाँ पर आयरा भी है, लिबा भी है। आप लोगों को देखना है, चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो हम चलते हैं इन लोगों के पास एक पराठा और लेके। तो आयरा भी अपने पापा के साथ खा रही है। लिबा तो बस नाटक करती है, खाती कम है, तो उसको नाटक ज़्यादा करने होते हैं। अच्छा, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपका घी मतलब असली नहीं है, डालडा घी है। तो भाई मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं घी निकालती हूँ, मैं वो भी दिखा देती हूँ। इतना दूध आता है तो ये बताओ कहाँ जाता है। अगर मैं डालडा घी खाऊँगी तो मतलब मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, तो लोगों को शायद यकीन सा नहीं होता। ये अल्लाह की मेहर है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, अल्लाह ने इतना प्यारा परिवार दिया है। तो फिर इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी प्रूफ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस ये पूरा परिवार बैठ के कर रहा है नाश्ता और हम दे रहे हैं नाश्ता। सो या आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप लोग ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और ये लिबा ने चाय ली थी और ये देखो गिरा दी, तो ये ऐसे ही करती है। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।